क्या हो रहा है? खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी अंदर ही है, मगर बस खत्म ही होने वाली है। मैंने नर्स से पूछा है। मिस जमरुद इजीली हार नहीं मानेंगी। कीमोथेरेपी बहुत छोटी चीज है उनके लिए। बेशक वो बहुत स्ट्रांग है। बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, मगर शक्ल से ऐसा नहीं लगता। कोई मसला है क्या? दरअसल वो मेरा बच्चा काफी अरसे से मूवमेंट नहीं कर रहा है। मुझे परेशानी हो रही है, ये कभी ऐसा नहीं करता था। यानी ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, मैं अपने डॉक्टर के अलावा किसी के पास नहीं जाती। अगर कोई मीठी चीज मिल जाती तो खा लेती। डॉक्टर ने मुझे बताया ऐसी कैफियत में मीठा खाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से लेकर आता हूँ बेटा। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। जहमत तो नहीं होगी? मैंने इतना कुछ खा लिया, अभी तक कोई हरकत नहीं है। कुछ हो तो नहीं गया मेरे बेबी को? ठहर जाओ बेटा, तुम परेशान ना हो। चिनार को फोन करते हैं, कहता हूँ कि आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। काश आ जाए वो, मगर मुझे उम्मीद नहीं है। पिछली बार भी चेकअप पर आने का कहकर वो नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम अफसरदा ना हो बेटा। केक का बाकी हिस्सा खत्म करो, मैं चिनार को कॉल करता हूँ। जी अंकल। चिनार, मैं और यास्मीन हॉस्पिटल में हैं। जमरुद मैडम भी यहाँ हैं, लेकिन यास्मीन की तबीयत कुछ खराब है। बेबी ने सुबह से हरकत नहीं की। तुम वक्त निकालकर यहाँ आ जाओ और उसे ले जाओ डॉक्टर के पास। उसे चेक करवाओ। कैसे? क्या मतलब हरकत नहीं की? कैसे और क्या, उसी से आकर पूछो और आकर उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। ओके अंकल, वेट करें, मैं पहुंच रहा हूँ। चलाए। हाँ, मुझे ओकान के घर का एड्रेस ढूंढ के दो अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, वही वकील। चलो मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। कैसी हो यास्मीन? ठीक हो? जानता हूं नाराज हो मेरे से, लेकिन मेरा यकीन करो, फिक्र रहती है तुम्हारी। प्लीज मेरी जान, मत करो ऐसा। मिस करता हूं तुम्हें। बताओ मुझे, हुआ क्या है आखिर? कल से कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं है? चलो आ जाओ फिर, डॉक्टर से चेक कराते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों, बताओ मुझे। मैं जानसिल के अलावा किसी से चेकअप नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना, फिर जानसिल के पास चलते हैं। हम मॉम का इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है। खत्म नहीं हुआ? इंतजार कर रहे हैं हम करीम। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? फिक्र मत करो, अगर कोई मसला होता तो बता देते। तुम ठीक तो हो?
जी भाई, दरअसल वो पेपर चल रहे हैं, बस अभी पेपर देकर फौरन आया। डॉक्टर साहब, जमरत मैडम की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। शुक्र है। ओके, क्या हम उन्हें अंदर जाके देख सकते हैं? डॉक्टर्स आखिरी चेकअप करके चले जाएं, फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं। उनके पास जाने से पहले हमें कोई एहतियात करने की जरूरत है? यानी मास्क तो नहीं लगाना होगा? मालूम है केमोथेरेपी की वजह से उनका जिस्मानी टेम्परेचर कम हो चुका होगा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर नजीब, मगर फिलहाल मास्क की जरूरत नहीं है। आपको फ्लू या फिर इस तरह की दूसरी और कोई लगने वाली बीमारी हो तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते उनके पास। उनसे दूर रहें, उनके ज्यादा करीब ना जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कि हम रूटीन से ब्लड टेस्ट करेंगे उनके, शायद व्हाइट सेल्स में कमी हुई तो फिर आप लोगों का मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। कुछ देर बाद मेरी हेल्प करने वाले आपको एक लिस्ट देंगे। कीमोथेरेपी की बात की जाने वाली सारी जरूरी हिदायत लिखी होंगी उस लिस्ट में। उसके अलावा आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मिस जमरुद की हालत ठीक है डॉक्टर उस्मान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड, ग्रेट। मिसेस जमरुद को आप लोग देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मॉम को बेबी की कंडीशन के बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज, वो परेशान हो जाएंगी। ठीक है, तुम जैसा चाहो। आफरीन है बेटी, उनका एहसास करने के लिए शुक्रिया। मैं बर वक्त नहीं आ सका मॉम, उसके लिए माजूर खा हूँ। असल में पेपर चल रहे हैं मेरे। करीम, ऊपर तरी ट्रीटमेंट और थेरेपी हुई, ज्यादा अहम नहीं है, तुम शर्मिंदा मत हो। बताओ कैसे हुए तुम्हारे एग्जाम्स? फाइन मॉम, डोंट वरी। कैसी हैं आप जमरुद मैडम? मिस्टर नजीब, बहुत बेहतर लग रही हैं। गेट वेल सून मिसेस जमरुद। ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ अब तो, थैंक यू। उफ अल्लाह, शुक्र है ये खत्म हो गई। जी मिस जमरुद, कैसी हैं आप? अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो डिस्चार्ज समरी का काम शुरू करवाएं, क्या ख्याल है? प्लीज मिस्टर उस्मान, मैं फौरन घर जाना चाहती हूँ। ओके, गुड। ट्रीटमेंट से मुतालिक मैं जरूरी बातें मिस्टर नजीब से कर चुका हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। आप चीजें समेट लें, मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि आपकी फाइल तैयार करवा लें। हम वाकई घर जा रहे हैं? ओह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। ओके, फिर मुलाकात होती है। मिस्टर उस्मान, हर चीज का बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अपना हाथ दें जमरुद मैडम। आप सब बाहर चले, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप लोग फिक्र ना करें। चले। कोई मसला हो तो आवाज दे दीजिएगा, हम दरवाजे पे ही हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये दोनों मिलकर हल कर लेंगी। बहुत बेहतर लग रही है जमरुद मैडम। स्ट्रॉन्ग वुमेन है मेरी मॉम। हाँ ये सच है, मगर अभी नया नया शुरू किया है। बहरहाल उन्हें अभी हमारी मदद की जरूरत है। यास्मीन, मिस्टर नजीब ने मेरी चीजें अलमारी में रख दी थी, वहां से ले लो डियर। आप ठीक है ना मॉम? ठीक हूँ। तुम भी बहुत खुश लग रही हो। चनार से रिलेशनशिप ठीक है? हाँ, आखिरकार कहाँ जाएगा, घूम फिर कर उसे मेरे पास ही आना पड़ा, उसका ठिकाना ही यही है। क्यों, क्या हुआ? तोपरा घर छोड़कर चली गई। आखिरकार उस वाले छोटी ने अपनी असलियत दिखा ही दी। हाँ सही कह रही हैं, दिखा तो दी। चिनार कहाँ आराम से टिक रहा है, अपनी सारी कोशिशें लगा दी उसने तोपराग को ढूंढने में। लेकिन मुझे लगता है जब से तोपराग की मुझसे बात हुई है उसके लौटने के चांसेस जरा कम हैं। मगर मैं इन बातों को लाइट नहीं लूंगी। चिनार की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम उसका बेटा ही है और ये मैं उसको दिखाकर रहूंगी। जमरुद सुल्तान,
आप तैयार हैं? हाँ। अब कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू। आप तैयार हैं जमरुद मैडम? कोई जरूरत नहीं, मैं चल सकती हूँ। मुमकिन नहीं, हॉस्पिटल के उसूलों के मुताबिक हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। प्लीज बैठिए। चले मॉम। खुद को मत थकाएं, हमें 2 फ्लोर नीचे जाना है। हरगिज जरूरत नहीं मिस्टर नजीब। मगर ये असूल है जमरुद मैडम, नौजवान को परेशान मत करें। चलें। चले। बस यहीं रोक दो, इतना काफी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बाकी हम मुफ्त कर लेंगे। गेट विल सून। मिस्टर नजीब, मुझे फौरन से पहले घर ले चलें प्लीज। मॉम, आप ठीक है ना? यास्मीन, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझसे मुसलसल इस तरह पूछते रहोगे तो कैसे ठीक रहूंगी मैं? नहीं, मुझे चिनार से काम है इसलिए पूछा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मॉम? ओके स्वीटहार्ट, सी यू। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी चलो हमारे साथ बेटा। मॉम, अगर आप ना भी कहती तो भी मैं आपके साथ चलता। कॉल पे बहुत परेशान लग रही थी तुम। दरअसल ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, मेरा ख्याल है। मैं समझी मॉम की हालत की वजह से मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ शुगर, पर फिर भी कोई मूवमेंट नहीं है। चलो फिर लेट जाओ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेट मी हेल्प यू। हाँ, तुम्हारे पैर गालबन इधर आएंगे। माजरत, मैं जरा इसका चेकअप करूंगा। ऑफ कोर्स, अपना काम कीजिए। ये अर्जेंट कॉल है, इसे अटेंड करना होगा। अभी आता हूँ मैं। मगर जल्दी आना। बेबी बिल्कुल ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम। और वो इस वक्त बिल्कुल सुकून से सो रहा है। रुको, क्या कर रहे हो? चिनार आने वाला होगा, मैं चाहती हूँ वो भी देखे बेबी को। यास्मीन, देखने का ख्वाहिशमंद कमरे से कभी नहीं जाता। चांसल प्लीज, मेरी खातिर इंतजार कर लो। अच्छा, मैं बुलाता हूँ उसे। अच्छा, उसकी बेटी भी है। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक मेरे काम आएगी, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एड्रेस ढूंढ के दो उसका। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारा बच्चा ठीक है। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम बच्चे को देख लो। अगर तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत हो तो। देखो, मेरे पर्सनल कामों में इंटरफेयर मत करो, समझ आई? हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सो रहा है। जबरदस्त, खुशी हुई। तुम्हें तसल्ली हो गई? वो भी कितनी। जान से चलो दिखाओ ना हमारा बेबी उसके बाबा को। आखिर इंट्रोडक्शन का वक्त आ ही गया। हाँ, क्यों नहीं। दुनिया की तमाम खूबसूरत आवाजों से ज्यादा खूबसूरत आवाज, कम से कम हमारा बेटा पैदा होने तक। मेरा ख्याल इतना काफी है। रुक जाओ, बंद क्यों कर रहे हो? बेबी के लिए ये वेव्स नुकसानदा साबित हो सकती हैं, बस इसलिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं जान सर। अपनी अम्मी के पास जाओगी? असल में मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैंने जाना है। मैं चाह रहा था तुम्हें ड्रॉप कर दूं, नहीं तो ड्राइवर के साथ आ जाना। मुझे इजाजत दो। ठीक है,
कोई बात नहीं। ये नहीं बदल सकता। बस बेबी को देख के चला गया, लेकिन अब ये एटीट्यूड क्यों? कैसा एटीट्यूड जांसल? चिनार ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तुमने जानकर ऐसी हरकत की। मेरी खातिर तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? क्यों बंद किया फौरन? ठीक कह रही हो, लेकिन मैं उससे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। अरे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जांसल। क्यों आधे रास्ते में मेरा हाथ छोड़ रहे हो, वो भी उस वक्त जब मेरी डिलीवरी होने वाली है? यास्मीन, मेरा यकीन करो कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपनी अहमियत खो बैठा हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्योंकि तुम मेरा सब कुछ जानते हो जांसल। मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ी सब जानते हो तुम मेरे पास रहो मेरी डिलीवरी के टाइम। मेरा दिल मत तोड़ो। यास्मीन, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। उस शख्स को देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन अपने आप को कंट्रोल ना कर सकूं। मेरा यकीन करो, ये हम सबके लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर हायर करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी बेबी की पैदाइश में बहुत टाइम है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए जांसल। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करो। देखो, अच्छा मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर तुम इस तरह अचानक से डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैंने कहा यास्मीन इंतजार कर रही है। बिला वजह बदतमीजी की उसने मुझसे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उठ जाए किसी दिन। बस इसीलिए कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है तुम्हारे लिए। समझ गई? शायद उसने जानकर ऐसा किया, मगर चिनार ऐसा नहीं कर सकता। वो क्यों करेगा भला? शायद मूड खराब हो। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो, मगर उस आदमी को सारी तकलीफ मेरी वजह से है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता, और मुझे भी उसकी परवाह नहीं। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मिस्टर जेनसन, आज मिस एलिफ का अपॉइंटमेंट था। वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ भेज दो। ओके। माफ करना मुझे। प्लीज मेरे लिए एक हर्बल टी ले आइएगा। हाँ यास्मीन। तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा है चिनार? अरे क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया है? मुसलसल मेरा दिल इस तरह जलाते रहोगे क्या? तुम मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहे हो। मैं पहले ही अकेली हूँ इस दुनिया में, और अब तुम्हारी वजह से मैं अपना क्लोज फ्रेंड खो चुकी हूँ। तुम बात किसकी कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पुरसुकून हो जाओ यार। मैं पुरसुकून नहीं होना चाहती हूँ चिनार। अच्छा चलो ठीक है, बताओ कहाँ हो? क्लिनिक में हो या बाहर? वहाँ से चली गई हूँ, कैफे में बैठी हूँ अब। ठीक है, वेट करो, मैं आता हूँ। क्या हुआ यास्मीन? क्या हुआ है? दरअसल ये मुझे पूछना चाहिए चिनार, जांसिल के साथ तुम इतना बुरा सलूक क्यों करते हो? भाई मैंने क्या किया है? जो जैसा है मैं वैसे ही सलूक करूंगा, इसमें जांसिल भी शामिल है।
ऐसा ही है, पहली मर्तबा तुम चेकअप के लिए आए, अपना काम नहीं छोड़ सकते थे क्या? एक मिनट। जॉनसन ने काम छोड़ दिया? हाँ, जाहिर है इसका सबब तुम हो। इसमें उसकी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढते हैं, फिक्र मत करो। तुम कैसे इतने रिलैक्स हो सकते हो यार? तुम इसे इतना आसान समझते हो? प्लीज बात को बढ़ाओ मत। जॉनसन कोई अनमोल हीरा नहीं, और भी है। मेरे लिए ऐसा ही है, और मैं उसको काफी सालों से जानती हूँ। तुम जानते हो वो मेरा दोस्त भी है, और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ वो पहले दिन से मेरे साथ है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ, मैं किसी और को नहीं चाहती। ठीक है, ओके, जैसे आप चाहें मैडम। अब उस निकम्मे इंसान को ही कन्विंस करना होगा। नहीं चिनार, तुम जेलस हो रहे हो। तुम जिस तरह उसका दिल जलाते हो, बिल्कुल उसी तरह जाकर तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी।